प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारी प्यारी राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अक्टूबर को बंद होंगे रुद्रनाथ मंदिर के कपाट, पूजा अर्चना के बाद प्रस्थान करेगी डोली। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 17 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 6 माह तक भगवान रुद्रनाथ के दर्शन शीतकालीन गद्दी स्थल गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में होंगे, जहां शीतकालीन पूजा होगी। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 17 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना के बाद रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली गोपीनाथ मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। इस वर्ष बरसात के चलते रुद्रनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा खासी प्रभावित रही। अच्छी खबर, उपनल के माध्यम से हरियाणा और दिल्ली सहित 4 राज्यों में पूर्व सैनिक कर सकेंगे नौकरी। दिल्ली, हरियाणा सहित 4 राज्यों में पूर्व सैनिक उपनल के माध्यम से नौकरी कर पाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के मुताबिक इसके लिए इन राज्यों के साथ अनुबंधन हुआ है। वहीं विदेशों में भी पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी का रास्ता जल्द खुल सकता है। सैनिक कल्याण मंत्री के मुताबिक उपनल के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर JNS बिष्ट ने एक बैठक के दौरान अवगत कराया कि पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार अवसरों का दायरा और विस्तृत हो गया है। उन्होंने बताया कि DGR की ओर से 4 राज्यों मणिपुर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली में अतिरिक्त अनुबंध स्वीकृत किए गए हैं। कोर्ट का कड़ा रोक, कहा नरकोटा पुल भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण, 2 मजदूरों की हुई थी मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नरकोटा में निर्माणाधीन पुल भ्रष्टाचार का जीवंत उदाहरण है। पुल निर्माण में विभिन्न स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार ने नरकोटा पुल शटरिंग से गिरकर 2 मजदूरों की मौत मामले में फैसला सुनाते हुए कही। देहरादून में तपिश बढ़ी, लेकिन इन 5 जिलों में बारिश के आसार। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक चटक धूप खिल रही है और पारा तेजी से चढ़ रहा है। दून में लगातार तपिश पड़ रही है और पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन दून समेत मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। दून में रविवार को सुबह से ही चटक धूप खिली, जिससे दोपहर में भीषण गर्मी महसूस हुई। दून का अधिकतम तापमान इस माह का सर्वाधिक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे झुलसाने वाली गर्मी महसूस की जा रही है। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक है। 108 एम्बुलेंस सेवा बीमार, धक्का मारकर हो रही स्टार्ट, मरीज परेशान। 108 एम्बुलेंस सेवा अब दम तोड़ने लगी है, जिसके कारण रोगी और तीमारदार परेशान हैं। रविवार को जिला अस्पताल परिसर में रोगी को भर्ती करने के बाद एम्बुलेंस फिर खराब हो गई। उसे लोगों ने धक्का देकर स्टार्ट किया। उन्होंने सेवा को दुरुस्त कराने की मांग तेज कर दी। एम्बुलेंस इमरजेंसी में जीवन रक्षक मानी जाती है। जिले में 108 सेवा लंबे समय से सवालों के घेरे में है। वो रोगियों के लिए भी परेशानी का सबब बनती जा रही है। रविवार को जिला अस्पताल परिसर में एक बार फिर से ऐसी ही एक तस्वीर देखने को मिली। मरीज को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद एम्बुलेंस जैसे ही आगे बढ़ी, वाहन अचानक बीच सड़क पर बंद हो गया। नैनीताल ट्रैफिक पुलिस हुई कैशलेस, अब वाहनों का चालान भी डिजिटल। अब नैनीताल की यातायात पुलिस भी कैशलेस हो गई है। वाहनों का चालान डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ही चुकाना होगा। पुलिस चालान काटेगी तो अब वो नकद रुपए नहीं लेगी। पुलिस को UPI या ATM कार्ड से ही चालान की राशि जमा करनी होगी। यातायात मुख्यालय के निर्देश के बाद नैनीताल जिले में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। सड़कों में अब चालान काटने के बाद यातायात पुलिस डिजिटल भुगतान ही ले रही है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक जान सकेंगे खूबसूरत वादियों की खूबियां, तैयार हो रहे 500 नेचर गाइड। उत्तराखंड आने वाले पर्यटक खूबसूरत वादियों और अनछुए मनमोहक स्थलों की खूबियों को अब जान पाएंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग में 500 नेचर गाइड तैयार कर रहा है। 15 दिन के प्रशिक्षण के बाद केंद्र सरकार के अधीन पर्यटन आतिथ्य कौशल परिषद नेचर गाइड का प्रमाण पत्र देगी। पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और पर्यटकों का मार्गदर्शन करने के लिए विभाग ने नेचर गाइड की पहल की है। इस साल सभी जिलों में 500 नेचर गाइड तैयार किए जाएंगे।
खूबसूरत वादियों में बसा उत्तरकाशी का ये ताल मृत्यु के रहस्य को अपने आप में छिपाए रोचक है इतिहास। उत्तरकाशी जनपद के गाजुना क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नचिकेता ताल, जहां अपने प्राकृतिक नैसर्गिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, वही धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण स्थल है। ताल अपने आप में मृत्यु के रहस्य को छिपाए हुए है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ऋषि कुमार नचिकेता को यमराज ने इसी ताल के किनारे मृत्यु के रहस्य की जानकारी साझा की थी, इसलिए इस ताल का नाम भी नचिकेता ताल है। पेपर लीक प्रकरण पर बोले सीएम धामी, छात्रों के हित में जो होगा करेंगे, सीबीआई जांच से भी परहेज नहीं। सीएम धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी आरोपी छूटेगा नहीं। एसआईटी बनाई गई है, जो भी इसमें शामिल होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 80,000 से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, यहाँ एक व्यक्ति ने केवल अपने लिए ये काम किया है। भद्रराज मंदिर की ओर ट्रैकिंग पर गए युवक युवतियां भटके रास्ता, पुलिस टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। देहरादून में भद्रराज मंदिर की ओर ट्रैकिंग पर गए युवक युवतियां रास्ता भटक गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक युवतियां भद्रराज मंदिर की तरफ गए थे, लेकिन वे रास्ता भटक गए। टीम मौके पर पहुंची और उन्हें रेस्क्यू किया। प्रसव के 12 दिन बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, अस्पताल पर गिरी गाज। प्रसव के 12 दिन बाद महिला की मृत्यु के मामले में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के स्वजन ने उपजिला अस्पताल सितारगंज में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर नेहा सिद्दीकी पर इलाज में गंभीर लापरवाही और कमीशनखोरी का आरोप लगाया। ग्राम पंडरी निवासी बख्शीश सिंह ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर बताया कि उनकी 24 वर्षीय पुत्री काजल कौर को 21 जुलाई की रात प्रसव पीड़ा हुई तो उसे उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नॉर्मल डिलीवरी न होने पर डॉक्टर नेहा सिद्दीकी की सलाह पर उसे रात 2 बजे प्राइवेट आस्था अस्पताल ले जाया गया, जहां 26,000 रुपए लेकर उसका ऑपरेशन किया गया। स्वजन के अनुसार ऑपरेशन के बाद ना तो मां और ना ही बच्ची की हालत ठीक थी। अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने के कारण 24 जुलाई को काजल को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल या फिर देहरादून के हिमालयन अस्पताल रेफर किया गया और इलाज के दौरान 3 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। स्वजन ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हेमकुंड एक्सप्रेस 1 माह से ठप, रेलवे की लापरवाही से यात्रियों का सफर हुआ बेपटरी। हेमकुंड एक्सप्रेस 14609 रद्द हुए 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन रेलवे प्रशासन अब तक इसे बहाल नहीं कर पाया। पहले 28 सितंबर तक संचालन शुरू होने की बात कही गई थी, अब नई तारीख 15 अक्टूबर बता दी गई। इस टाल मटोल ने रोजमर्रा के सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। रोजाना रेल यात्रियों के लिए यह सफर मुसीबत भरा हो रहा है। रेल यात्रियों का कहना है कि रेलवे की लापरवाही ने नौकरी, पढ़ाई और रोजगार सब पर संकट डाल दिया है। दरअसल अगस्त माह में जम्मू क्षेत्र में हुई भारी वर्षा से रेल पटरियां और पुल क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके बाद हेमकुंड एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया था। सर्वे कानूनगो अशरफ अली निलंबित, हल्द्वानी तहसील में छापे के दौरान पकड़ी गई थी धांधली। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी ने कथित रूप से कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोपी सर्वे कानूनगो अशरफ अली को शनिवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिलहाल उन्हें जिला मुख्यालय में सहायक अभिलेख अधिकारी के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। आरोपी को नैनीताल के जिलाधिकारी वंदना सिंह की सिफारिश पर निलंबित किया गया। जोशियाड़ा बैराज से मिला लापता स्वतंत्र पत्रकार का शव, 10 दिन से था लापता, नदी में मिली थी कार। उत्तरकाशी में गंगोत्री गर्म पानी के बीच लापता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप का शव रविवार को जोशियाड़ा बैराज में मिला। खोज बचाव अभियान चला रही संयुक्त टीम ने शव को बैराज से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर शिनाख्त व पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां पर मृतक के परिजनों ने शव की पहचान की। पुलिस के अनुसार गत 18 सितंबर की रात स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप अपने एक दोस्त सोबन सिंह की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोत्री के लिए रवाना हुए। अगले दिन सुबह तक जब राजीव नहीं लौटे तो उनके दोस्त ने इसकी जानकारी पुलिस को देकर खोजबीन शुरू की। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।